दोस्तों, हिंदी सिनेमा साइफा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिल्म भूल भुलैया 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया मूवी है। इसका अंत ऐसा है कि आप इसे बार बार देखना चाहेंगे। 3 भाई बहन के जिंदगी से जुड़ा हुआ अभिशाप का खुलासा, जो टाइम के साथ साथ और भी रोमांचक होते चला जाएगा। इसलिए समय बर्बाद ना करके चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें हमारे पसंदीदा रूह बाबा दिखाए जाते हैं, जिनका असली नाम रेहान है। आज भी वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आपको पता ही होगा कि उनके अंदर कोई भूत नहीं आता और वो भूत से बात भी नहीं कर सकते। भूत के नाम पर लोगों को ठगना उनका पेशा है, क्योंकि उनका मानना है कि भूत ना तो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं और ना ही भूत अपना पक्ष रख सकते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि भूत होते ही नहीं। यहाँ तक कि अब वो घर वालों से कह रहे हैं कि आपका सालगिरह का हार भी श्रापित है, तो इसे भी रूह बाबा को दान कर दो। वो इसे शुद्ध कर देंगे। और आप लोग जानते ही हैं कि भारतीयों की मानसिकता कैसी होती है। काली छाया, श्राप आदि के बारे में सुनते ही वो इसे दान कर देते हैं और एकदम छोड़ देते हैं। फिर चाहे वो करोड़ों का हार हो या उनकी खुद की बेटी। भूत, पिशाच, काली छाया का नाम सुनते ही हम लोग सीधे बाबा के पास भागते हैं। इसलिए ये रूह बाबा रूहान उन सबको और अपने छोटे से चेले को ठगता है। आज भी किसी ने उसे बुलाया है। उसकी बेटी मर चुकी है। जैसे ही वो उसकी आत्मा से बात करने जाता है तो उसकी फोटो देखकर उसे झटका लगता है। वो इतनी सुंदर है। वो कहता है कि मेरा क्या मतलब, ये सुंदर लड़की कैसे मर गई। तब उसका पिता कहता है, मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, उसकी तारीफ मत करो और मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ, आत्मा तुम्हारे अंदर आ सकती है। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे पूर्वज राजा जी थे और हम राजा जी के वंशज हैं, राजघराना है। अगर तुम मेरी मृत बेटी से मेरी बात करवा दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा भी दूंगा। और पैसों का नाम सुनते ही रूहान फिर से एक्टिंग करना शुरू कर देता है। ढोंगी बन जाता है। उसके अंदर हमेशा कोई आत्मा नहीं आती। वो हमेशा झूठी आवाजें निकालकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। लेकिन इस बार उसे खुद झटका लगता है, क्योंकि मृत मीरा खुद ही उसे डराती है और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती है, ये कहकर हम जानते थे कि तुम ढोंगी हो और ये मेरे पिता नहीं, ये मेरे चाचा हैं। बढ़ते बढ़ते अगर हमने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया तो आपका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि आप हमारे साथ रक्तघाट पर आइए और हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए। आपको बस एक आत्मा को भगाना है और आपको 1 करोड़ मिलेंगे। 1 करोड़ रुपए के लिए वो अपनी किडनी भी बेच देगा। ये बात ये लोग जानते थे और रूहान जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि आत्माएं नहीं होती। क्योंकि आखिर में ये साबित हो गया कि मीरा जो मर चुकी थी वो भी झूठा नाटक कर रही थी। तो उसने भी सोचा कि अगर वो उस रहस्य को नहीं सुलझा पाए तो कोई उन्हें बेवकूफ बनाए। वो जाकर रहस्य सुलझा लेगा और 1 करोड़ ले जाएगा। फिर मीरा और मामा जी उसे रक्तघाट ले जाते हैं। रक्तघाट एक प्राचीन गांव है जिसके आसपास कई खंडहर हैं, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। वहां लोग नहीं रहते हैं। राजमहल के लोग अस्तबल में रहते हैं, क्योंकि राजमहल पर किसी का श्राप है। फिर हम देखते हैं कि रूहान अपने अंगरक्षक को व्हील चेयर पर लेकर राजा जी से मिलता है। और रूहान पहले तो उसे राजा जी समझकर नमस्कार करता है और फिर उसे पता चलता है कि इन लोगों की हालत बहुत ही खराब है। इनके पास पैसे भी नहीं है। जब से महल पर श्राप लगा है, ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं। ये इनका नहीं, इनके पूर्वजों का काम है। इनके समय से ये श्राप चला आ रहा है और ये पूर्वज कितने गरीब रहे हैं। तब रूहान को बताया जाता है कि असल घटना क्या है। असल में उस महल पर मंजूलेखा की आत्मा का श्राप है। कोई भी उस महल के अंदर नहीं जा सकता। इसीलिए राजा और उसका परिवार सब अस्तबल में रहते हैं और मीरा राजा की बेटी है। अब उसे ये सब नाटक नहीं मानना, इसलिए वो चाहती है कि रूहान भी अंदर जाने का नाटक करे, दरवाजा वगैरह खोले जिसके अंदर मंजुलिका की आत्मा वगैरह है, और सबको बताए कि वहां भूत पिशाच जैसी चीजें नहीं होती। तो वो महल 1000 करोड़ में बिक जाए।
समस्या हल हो जाएगी और मीरा को भी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और ये लोग इस गरीबी से बाहर आ जाएंगे। ये पूर्वजों का महल है, लेकिन वो इसे बेच नहीं सकते क्योंकि ये भूत का श्राप है और भूत का श्राप हटाने के लिए एक नकली बाबा को लाया गया है जो रूहान है, क्योंकि ना तो रूहान भूतों को मानता है और ना ही मीरा, क्योंकि अगर रूहान भूतों को मानता तो वो यहाँ कभी नहीं आता। इसलिए मीरा ने जानबूझकर रूहान को बुलाया है। मीरा रूहान को पूरी कहानी बताती है, क्योंकि रूहान पहले से ही तैयार था कि उसे कितना मिलने वाला है। यह सब दिखावा था, लेकिन मीरा के पिता और परिवार वाले इस बात से इनकार कर सकते हैं कि घर में कोई भूत नहीं है। महल श्रापित है। इसके पूर्वजों के साथ पूरा गांव इस बारे में जानता है। पर मीरा एक मॉडर्न लड़की है। वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। जब से रूहान आया है, महल में अजीबोगरीब चीजें होने लगी हैं। राजकुमार देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि जब रूहान यहाँ आया था तो रक्तघाट पर गांव वालों ने भी उसे पहचान लिया था और रूहान को अजीब लग रहा था कि गांव वाले उसे क्यों देख रहे हैं। अब उसे समझ आ रहा है कि उसका चेहरा बिल्कुल राजकुमार देवेंद्र जैसा है। अब रात को मीरा रूहान को राजपुरोहित से मिलवाता है और राजपुरोहित यहाँ पर इस महल के बारे में रूहान को सब कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कि आज से 200 साल पहले यहाँ राजा की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम मंजूलिका था। मंजूलिका हर एक चीज में बहुत तेज थी, जैसे नृत्य करना हो, हथियार चलाना हो, वो सभी चीज में निपुण थी और उसे ऐसा लग रहा था कि आगे चलकर वही इस गद्दी को संभालेगी। लेकिन कुछ समय के बाद राजा की दासी से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था देवेंद्रनाथ। जैसे जैसे देवेंद्रनाथ बड़ा होता गया, देवेंद्रनाथ के लिए राजा का प्यार भी बढ़ता गया और फिर राजा ने डिसाइड किया कि उनकी गद्दी मंजूलिका नहीं बल्कि उसका बेटा देवेंद्रनाथ संभालेगा। जबकि मंजूलिका को ऐसा लग रहा था कि वो इस गद्दी को संभालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वो देवेंद्रनाथ से जलने लगी और उसने देवेंद्रनाथ को एक दिन मार भी दिया। लेकिन जब यह बात मंजूलिका के फादर मतलब कि राजा को मालूम चली तो उन्होंने सभी के सामने मंजूलिका को जिंदा जला दिया। लेकिन फिर तब से मंजूलिका की आत्मा भटकने लगी और मंजूलिका ने यहाँ अपने पिता को जान से मार दिया था और फिर बाद में राजपुरोहित के पूर्वजों यहाँ इस महल में एक बहुत बड़ा हवन करके मंजूलिका को एक कमरे में कैद कर दिया और उसके ऊपर एक भैरव कवच चढ़ा दिया। कहा जाता है कि मंजूलिका इसी कमरे में कैद है और भैरव कवच के कारण वो बाहर नहीं आ पा रही है और भैरव कवच सिर्फ उसे बाहर आने से रोक सकता है। अगर वो बाहर आ गई तो मंजूलिका पूरे शहर में तबाही मचा देगी। राजपुरोहित यहाँ पर रूहान को एक बात और बताता है कि राजपुरोहित के पूर्वजों ने उन्हें एक बात बताई थी कि मंजूलिका को सिर्फ एक ही शख्स मार सकता है, जो कि राजा के घर का हो। वो पुनर्जन्म लेकर वापस आएगा। मालूम चलता है कि गांव के लोग यहाँ रूहान को इसलिए घूर कर देख रहे थे क्योंकि रूहान की शक्ल देवेंद्रनाथ से मिलती है और यहाँ राजपुरोहित को ऐसा लगता है कि रूहान ही वापस आया है पुनर्जन्म लेकर मंजूलिका को मारने के लिए। जबकि रूहान को तो हवेली पर इसलिए लाया गया है ताकि वह दुर्गा अष्टमी के दिन एक अग्नि पूजा करके मंजूलिका को भगा दे और यह हवेली बिकने लायक हो जाए, जिसके बाद अगले ही दिन रूहान का एक राज अभिषेक किया जाता है। क्योंकि उसकी शक्ल देवेंद्रनाथ से मिलती है, इसलिए उसे राजा के रूप में सब स्वीकार कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताई की, जिनका मानना यह है कि रूह बाबा कोई असली बाबा नहीं बल्कि एक पाखंडी है जो कि यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन यहाँ पर रूह बाबा एक चाल चलता है। अब क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ है इसलिए वह गाँव वालों से कहता है कि 200 साल पहले यह लोग वही लोग हैं जिन्होंने राजा का सोना चुराया था, जबकि यह लोग तो राजा की सेवा किया करते थे। इसलिए इस जन्म में भी यह लोग यही करेंगे, यह मेरी सेवा वगैरह करेंगे तो उन पंडितों को उसकी बात माननी पड़ती है, वरना चोरी के इल्जाम में उन्हें यहाँ पर बहुत बिकना पड़ेगा। अब आगे हमें मालूम चलता है कि मीरा रूहान को पसंद करती है और कहीं ना कहीं रूहान भी मीरा को पसंद करता है। और फिर अगले दिन मलिका नाम की औरत की एंट्री होती है जो कि सभी को बताती है कि वह हेरिटेज के लिए काम करती है और इस हवेली में भी वो अपना काम करने के लिए आई है। यहाँ वो रूहान को यह
सारी बातें बता रही थी, लेकिन जब से मलिका इस हवेली में आई है तब से हवेली में बहुत ही सुपर नेचुरल जैसी चीजें होने लगी हैं, जैसे देवेंद्रनाथ की तस्वीर का जल जाना, तो कभी रेडियो से मंजूलिका की आवाज आने लगना, और जब से मलिका यहाँ पर आई है तब से रूहान को रात को डरावने सपने भी आने लगे हैं। और फिर एक दिन रूहान देखता है कि जिस दरवाजे के पीछे मंजुलिका कैद है वो दरवाजा भी खुल चुका है, और दरवाजे खुलते ही यहाँ पर बहुत सारी सुपर नेचुरल एक्टिविटी होने लगती है। कोई उनके ऊपर बार बार हमला कर रहा था, लेकिन तभी सामने यहाँ पर मलिका आती है और वो उन्हें इन पंडितों के सामने ले जाती है, और मालूम चलता है कि दरअसल में इतने दिन से जो इंसान डरा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यही पंडित थे। और इनके बारे में अब हमें मालूम चलता है कि दरअसल में यह लोग हल्दी घाटी में रहा करते थे, लेकिन वहां तूफान और आंधी आने की वजह से इनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया था। बाद में यह लोग यहाँ पर पहुंचे। जब वो इस हवेली में पहुंचे तो इन्हें पता चला कि यह तो मंजूलिका भूतनी की हवेली है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए तो मालूम चला कि मंजूलिका जिस दरवाजे के पीछे कैद है वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अब क्योंकि ये लोग बेघर हो चुके थे और इन्हें रहने के लिए कोई घर भी चाहिए था, इसलिए वो इसी हवेली में रहने लगे थे और लोगों को डराने भी लगे थे। इसी वजह से तो कोई भी इस हवेली को नहीं खरीद रहा था। अब जब रूहान को यह बात मालूम चली कि दरवाजे के पीछे मंजुलिका नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, और वो राजा से कहता है कि वो दुर्गा अष्टमी तक इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो तो कल ही लोगों के सामने पूजा कर देगा और बता देगा कि उसने मंजुलिका को यहाँ से भगा दिया है। बदले में यहाँ पर रूहान मल्लिका से कहता है कि क्या तुम मंजुलिका बनकर दरवाजे के पीछे मंजुलिका की एक्टिंग करोगी, जिस पर कि यहाँ मल्लिका हाँ बोल देती है। तो अगले दिन मल्लिका मंजुलिका की एक्टिंग करती है दरवाजे के पीछे, लेकिन मल्लिका की एक्टिंग इतनी रियल थी कि ऐसा लग रहा था कि मल्लिका के अंदर ही मंजुलिका है। यह चीज रूहान ने भी कहीं ना कहीं देख ली थी, इसलिए उसे भी तो डर लग रहा था। तभी यहाँ पर राज पुरोहित आता है और वो यहाँ रूहान को समझाता है कि यह बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है। लेकिन रूहान उनकी बात नहीं मानता है, क्योंकि यह दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह उसे बहुत अच्छे से मालूम है। तो कमरे की पूजा हो जाने के बाद इन्हें एक और खुफिया रास्ते के बारे में मालूम चलता है, और इन्हें एक ऐसे दरवाजे के बारे में मालूम चलता है जिसके ऊपर भी भैरव कवच चढ़ा हुआ था और उसे पूरी तरह से बंद किया गया था। तो रूहान को ऐसा लगा कि यह दरवाजा भी वैसे ही होगा जैसे पहले वाला था, उसमें भी मंजुलिका नहीं थी तो इसमें भी नहीं होगी, इसलिए वो इस दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो इस दरवाजे को खोलता है तो इसके अंदर से बहुत सारे कौए बाहर निकल कर आते हैं, और तभी यहाँ पर राज पुरोहित आता है और उसने इस महल के बारे में अब सब कुछ पढ़ लिया था। वो यहाँ पर रूहान को बताता है कि इस महल में एक नहीं बल्कि दो मंजुलिका है। दरअसल में राजा की दो बेटी हुआ करती थी, एक का नाम मंजुलिका था, दूसरी का नाम अंजोलिका था। और तभी यहाँ पर हम माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को आता हुआ देख पाते हैं, और तभी राज पुरोहित रूहान को 200 साल पहले की कहानी बताने लगता है। वह कहता है कि राजा की दो बेटी थी, मंजुलिका और अंजोलिका, दोनों ही बहुत ही तेज थी, नृत्य में, हथियार में, हर एक चीज में निपुण थी। और यहाँ प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं माधुरी दीक्षित, जो कि अपना नाम मंदिरा बताती है, वो रूहान से कहती है कि वह एक जगह की रानी है और वो यहाँ पर इस महल को खरीदने के लिए आई है, क्योंकि यह महल उसका है। जब रूहान ने उस दरवाजे को खोला था और जब मंदिरा की एंट्री यहाँ पर हुई थी तो बहुत सारे कौए उड़ गए थे, लेकिन बाद में वो मर भी गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंदिरा और मल्लिका का जब आमना सामना होता है तो दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेते हैं, जैसे वो दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी हो। तो अब आगे मंदिरा जो है वो राजा से मिलती है और राजा से कहती है कि वो इस महल को 1000 करोड़ में खरीदना चाहती है, लेकिन वो ये इस महल को दुर्गाष्टमी के दिन खरीदेगी। यहाँ हमें कुछ बातें मालूम चलती है कि जैसे मंदिरा भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानती है, वो मंदिर के अंदर जाने में भी बिल्कुल विश्वास नहीं रखती है। जब से वह यहाँ पर आई है, मल्लिका और मंदिरा के ऊपर लोगों को शक होने लगा है कि इन दोनों में से ही कोई मंजुलिका है, और रूहान को ऐसा लगता है
ऐसा लगता है कि मंदिरा मंजुली का है, तो मंदिरा तो इस महल को दुर्गाष्टमी के दिन खरीदना चाहती है। लेकिन तभी यहाँ पर खन्ना नाम का एक आदमी आता है और वो इस महल को आज के आज खरीदना चाहता है। तो राजा भी मान जाता है महल बेचने के लिए, लेकिन उसी रात खन्ना की जान चली जाती है। खन्ना को मास्क वाली आत्मा ने मार दिया था। अब महल के अंदर और भी ज्यादा सुपरनेचुरल जैसी चीजें स्टार्ट हो जाती है और लोग पूरी तरह से डर भी चुके थे। रोहान को भी बहुत डर लगा था, इसलिए वो तो यहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। जबकि रोहान और मीरा की तो शादी होने वाली थी, लेकिन रोहान यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। वो यहाँ से कार से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन बार बार वो इस भूल भुलैया से बाहर नहीं जा पा रहा था और महल के अंदर ही आ जाता है। अब राज पुरोहित अगले दिन फिर से रोहान के पास आता है और सिर्फ एक ही दिन बचा था दुर्गा अष्टमी के लिए। तो राज पुरोहित रोहान से कहता है कि उन्हें यह बात मालूम है कि वो एक ढोंगी बाबा है, लेकिन उन्हें अपने पूर्वजों की कही हुई बातों पर भी विश्वास है, जिन्होंने कहा था कि राजा के घर से ही कोई पुनर्जन्म लेकर आएगा और वह मंजुलिका को खत्म करेगा। अब क्योंकि मंजुलिका बाहर है और अगले दिन दुर्गा अष्टमी है, इसलिए वो मंजुलिका को खत्म तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो एक हवन करके वापस से मंजुलिका को उसी दरवाजे के पीछे कैद करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि मीरा जो है वह अलग तरह से बदलाव करने लगती है, जैसे उसकी बॉडी को किसी ने परचेज कर लिया हो। इससे पहले की बात बिगड़ पाती यहाँ पर रोहान आ जाता है और वो यहाँ पर मीरा को बचा लेता है। मीरा यहाँ पर रोहान को बताती है कि थोड़ी देर पहले वो मंदिरा के साथ बैठी हुई थी। तब यहाँ पर रोहान को समझ आता है कि जरूर मंदिरा ही असली मंजुलिका है। तब रोहान मंदिरा के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मंदिरा ही मंजुलिका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंदिरा को यहाँ पर मलिका घसीटते हुए ले जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है। उसे ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देती है। तो अब सभी को यह बात मालूम चल चुकी थी कि असली मंजुलिका मलिका ही है। इसलिए यहाँ पर रोहान मलिका के चारों तरफ आग से घेरा बना देता है और खुद बाहर आ जाता है। बाद में वो मंदिरा को उठाने के लिए जाता है, क्योंकि उसे बहुत चोट लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही रोहान मंदिरा को उठाता है तो यहाँ पर मंदिरा कहती है कि उसने गलत मंजुलिका को आग के घेरे में डाल दिया है, क्योंकि असली मंजुलिका वो है। और फिर मंदिरा यहाँ पर तबाही मचाने लगती है और लोगों को बुरी तरह से मारने पीटने लगती है। यहाँ तक कि वो तो रोहान को भी बुरी तरह से मारने लगती है। तब यहाँ सभी लोग कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर असली मंजुलिका है कौन। तभी मल्लिका बताती है कि असली मंजुलिका हम दोनों में से कोई नहीं है और हम दोनों कोई नहीं है। असली मंजुलिका कोई और है, जो कि सभी के सामने आता है और मालूम चलता है कि असली मंजुलिका दरअसल में देवेंद्रनाथ का भूत है। जिसके बाद कहानी फिर से 200 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर कि बताया जाता है कि मंजुलिका अंजुलिका की बहन थी और उनका भाई देवेंद्रनाथ था और राजा ने देवेंद्रनाथ को गद्दी सौंप दी थी। और जब गद्दी सौंपी तो अंजुलिका और मंजुलिका को बहुत ज्यादा जलन हुई। अपने भाई से वो बस मिलना चाहती थी, किसी तरह से अपने भाई को मारना चाहती थी। इसलिए वो दोनों रात को जब देवेंद्रनाथ को मारने के लिए पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका भाई तो मारने लायक ही नहीं है, क्योंकि जब वह कमरे में पहुंची तो देवेंद्रनाथ औरतों की तरह सच संवर रहा था और वहीं बंगाली गाना भी गा रहा था। यह सच्चाई दोनों बहनों को मालूम चल चुकी थी। देवेंद्रनाथ भी उन्हें देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वह अपनी बहनों से कहता है कि उसे इस गद्दी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस नाच गाना करना है। मैं बाहर से भले ही मर्द की तरह हूँ, लेकिन अंदर से बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। तब दोनों बहनें कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम लोग गाना गाते हैं और तुम डांस करना। जब यहाँ देवेंद्रनाथ औरतों की तरह डांस करने लगा था तो मंजुलिका तुरंत ही राजा के पास पहुंची और मंजुलिका ने राजा को सब कुछ बता दिया था। जब मंजुलिका ने राजा को सब कुछ बता दिया और जब राजा ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। राजा के साथ साथ पूरी सभा ने भी यह सब कुछ होते हुए देखा था और उनकी नाक कट जाती है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे देवेंद्रनाथ को मौत की सजा
सुनाई तो फिल्म के पहले सीन में जो हमने औरत को जलते हुए देखा था वो कोई औरत नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ था। उसके जल जाने के बाद यहाँ पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों को भी सजा दी। दरअसल में मंजूलिका चाहती तो वह राजा को यह बात चुपचाप से भी बता सकती थी, लेकिन उसे तो गद्दी चाहिए थी, इसलिए दोनों बहनों ने ऐसा किया। इसलिए राजा ने कहा कि इसकी मौत के पीछे का जिम्मेदार दुनिया सिर्फ और सिर्फ मंजूलिका को मानेगी और भविष्य में अंजोलिका को कोई भी याद नहीं रखेगा और इन दोनों को ही देश से निकाल दिया जाता है। तो प्रेजेंट सीन में जो सारी चीजें हुई हैं वो सारी चीजें देवेंद्रनाथ ने की हैं और दोनों बहनें जाने अनजाने में यहाँ पर पहुँच चुकी थी। देवेंद्रनाथ तो पहले ही दिन यहाँ अंजोलिका और मंजुलिका को मार सकता था, लेकिन देवेंद्रनाथ दोनों बहनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। वो उसी तरह उन्हें मारना चाहता था जिस तरह से उसे मारा गया था। महल में जितनी भी सुपर नेचुरल एक्टिविटी हुई थी वो सारी सुपर नेचुरल एक्टिविटी देवेंद्रनाथ ने की थी। तो अब देवेंद्रनाथ इन दोनों बहनों के साथ साथ महल में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को आग में जलाकर मारने वाला है। लेकिन देवेंद्रनाथ अब उस जगह पर फंस जाता है जहां पर कि रोहान ने गंगाजल छिड़क कर रखा हुआ था, इसलिए अब वो कहीं पर भी नहीं जा सकता है। वो एक ही जगह पर खड़ा रहेगा। राजपुरोहित इन दोनों बहनों को आग देता है और इसे जलाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार दोनों बहनें ऐसा नहीं करती है। वो कहती है कि 200 साल पहले जो उन्होंने गलती की थी वो इस बार वो ये गलती नहीं करेंगे। 200 साल बाद उनका पुनर्जन्म हुआ है। इसे मारने के लिए नहीं बल्कि इस गलती को सुधारने के लिए हमें अपने भाई को समझना चाहिए था, लेकिन गद्दी के लालच में हमने अपने भाई को ही मरवा दिया, जबकि उसे तो गद्दी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब दोनों बहनें उसे आग में नहीं जलाती हैं और उससे कहती हैं कि लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, अगर जान किसी की जानी चाहिए तो वह हम दोनों बहनें हैं। लेकिन देवेंद्रनाथ यहाँ अपनी दोनों बहनों को भी माफ कर देता है, क्योंकि देवेंद्रनाथ अपनी दोनों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और जब आज वो उससे माफी मांग रही हैं, तो देवेंद्रनाथ उन्हें माफ कर देता है। आखिर में मालूम चलता है कि यह दोनों बहनें एक्सीडेंटली यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ मलिका जो है वो सचमुच ही हेरिटेज के लिए काम करती है। तो वहीं यहाँ पर हमें मंदिरा के बारे में मालूम चलता है कि वो दरअसल में एसीपी राठौर है जो कि रूह बाबा को ढूंढ रही है और इसी के साथ मूवी का एंडिंग हो जाता है।